ये तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि आएंगे और वे समस्त अधर्मियों और कली पुरुष का अंत कर पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कल्कि अवतार की सेना में और उनकी सहायता के लिए सप्त चिरंजीवी योद्धा भी आएंगे। लेकिन कली पुरुष की सेना के बारे में हम में से अधिकांश लोग कुछ भी नहीं जानते। कली पुरुष की सेना में कई मनुष्य और कई सारे शक्तिशाली असुर भी होंगे, लेकिन इनमें भी दो ऐसे असुर होंगे जो कि प्रमुख सेनापति होंगे कली पुरुष के। ये दोनों असुर पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं और आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि द्वापर युग में जन्मे शकुनी के वंशज हैं। दरअसल शकुनी के कुल 3 पुत्र थे, उलुक, वृकासुर और विप्रचित। इनमें उलुक और विप्रचित तो मारे गए, लेकिन जो वृकासुर था वो बच गया और उसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था कोक और दूसरे का नाम था विकोक। इन दोनों भाइयों को ब्रह्मदेव से एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से इनका वध कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था। वरदान ये था कि कोक विकोक केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही एक दूसरे को फिर से जीवित कर सकते थे। ऐसी स्थिति में इनके वध के केवल 2 उपाय थे। पहला कि इन दोनों का वध एक साथ एक ही समय पर कर दिया जाए, या फिर इन दोनों का वध अलग अलग स्थानों पर किया जाए। कल्कि पुराण के अनुसार जब कोक विकोक और भगवान कल्कि का युद्ध होगा, तब जब बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान कल्कि उन दोनों का वध नहीं कर पाएंगे, तब स्वयं ब्रह्मा जी आकर उनके वध का उपाय भगवान कल्कि को बताएंगे, जिसके बाद कोक विकोक का अंत होगा। अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि जब कली पुरुष के सेनापति ही इतने ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो स्वयं कली पुरुष कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन एक और सत्य है जो कि आप और हम सभी जानते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म के हाथों उसकी पराजय ही होती है। कली पुरुष महाशक्तिशाली होगा, अपार शक्तिशाली होगा। इस ब्रह्मांड की सारी बुरी शक्तियां उसके अधीन होंगी, लेकिन आखिर में भगवान कल्कि के हाथों उसका अंत होगा और पुनः धर्म युग का आरंभ होगा।